पुरुषार्थ का अर्थ होता है जिसे सभी पुरुष चाहें। हम सभी इन चारों पुरुषार्थों की अपने जीवन में अभिलाषा रखते हैं। किसी को धर्मार्जन में सुखानुभूति होती है, किसी को धनार्जन में सुखानुभूति होती है, तो किसी को खाओ पियो मौज करो इसी में आनंद मिलता है। तो कुछ ऐसे होते हैं बिरले संत सत्पुरुष महापुरुष जो सारे झंझटों से मुक्त होकर परमात्मा के भजन में डूब जाते हैं, उनका मोक्ष पुरुषार्थ होता है। पर ये चारों पुरुषार्थ जब तक परमात्मा के चरण कमलों की आराधना हम नहीं करेंगे, तब तक ये चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त होने वाले नहीं। अत्रि महर्षि के मन में पुत्र की कामना थी, तो उन्होंने कुलाद्रि पर्वत पर भगवान श्री हरि की आराधना की। तो उनके सामने तीनों देवता ईश्वर कोटि के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकट हो गए और अत्रि महर्षि की कामना को पूर्ण करने के लिए ये तीनों अत्रि महर्षि के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने अंश से चंद्रमा के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु अवधूत दत्तात्रेय जी के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शंकर अत्रि महर्षि के घर में दुर्वासा जी के रूप में उत्पन्न हुए। जब हमारे जीवन में अनसूया होगी, अत्रि की पत्नी का नाम है अनसूया और अनसूया का अर्थ है, एक शब्द है असूया। जब हम किसी के गुणों में दोष दर्शन करने लगते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी भला क्यों न हो, पर दोषदर्शी व्यक्ति को उसमें दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, गुण तो दिखते ही नहीं। जो दोषदर्शी होते हैं वो गुणों में भी दोष दर्शन किया करते हैं। कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो कहते हैं नीचा है, हमसे निम्न है, नीच है, इसलिए तो प्रणाम कर रहा है। और कोई व्यक्ति यदि प्रणाम नहीं कर रहा, देखो कैसा ऊंट जैसा सिर उठाए चला जा रहा है, प्रणाम ही नहीं कर रहा। हर स्थिति में दोषों का ही दर्शन करना, किसी में गुण नहीं देखना, सब में दोषों का दर्शन करना, इसको इस वृत्ति को बोलते असूया। और ऐसी असूया की वृत्ति जिनमें नहीं होती है उनको कहते हैं अनसूया। जो किसी में दोष दर्शन नहीं करते हैं बल्कि गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं उन्हें, किसी में दोष नहीं थे। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संतक की यंता। गुरु चेला दोनों जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। चेला कहने लगा, कुत्ता कई दिनों से उसका शरीर छूट गया था, सड़ गया था। चेला कहने लगा, गुरुजी बड़ी दुर्गंध आ रही है। चेले ने नाक बंद कर लिया। गुरुजी कुत्ता तो सड़ गया है, मर गया, दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही। गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा देखो तो इस कुत्ते के दांत कितने बढ़िया चमक रहे मोती जैसे। यही दोनों में अंतर है। गुरुजी को उस सड़े कुत्ते में भी, सड़े कुत्ते के शरीर में भी उसके दांत मोती जैसे चमकते दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुजी ने उसमें भी अच्छाई ढूंढ ली और चेले को उसमें दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ी बदबू आ रही, बड़ी दुर्गंध आ रही।
ये है असूया की वृत्ति, और इसी को बोलते हैं अधिक से अधिक दोषी व्यक्ति में भी, अधिक से अधिक दोषवान व्यक्ति में भी गुण ढूंढ देना, यह है अनुसूया। और जहां अनुसूया होती है और जिस हृदय में अत्रि होते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। अब देखो, धर्मार्जन बिना भगवान की आराधना के नहीं होता, और आराधना भी कैसे करनी है कि ये हमारे इष्ट देवता ये बहुत बड़े हैं, ये उसके इष्ट देवता बहुत छोटे हैं। दूसरे के इष्ट में छोटापन नहीं देखना। कोई दुर्गा जी की उपासना करते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, कोई गणेश जी की आराधना करता है, तो कोई सूर्य नारायण की आराधना करता है। सब में एक ही तत्व विराजमान है, एक ही परमात्मा सब रूप में विराजमान होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। किसी में निम्नता का दर्शन नहीं करना, ये छोटा है वो बड़ा है, मेरे भगवान बहुत बड़े उसके भगवान बहुत छोटे। आराधना ऐसे करनी है कि सब में अपने ही परमात्मा का, सब में अपने ही आराध्य का, सब में अपने ही इष्ट का दर्शन करते हुए अपने इष्ट की जब आराधना करोगे, तभी तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। देखो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो किया, आपने कथा सुनी होगी, कथाएं बहुत हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको सूत्र सुनाई देते, और कथाएं सब विस्तार से सब नहीं सुनाई जा सकती। देखो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, बड़ा भारी सत्कर्म है यज्ञ करना। शास्त्रों में यज्ञ अनुष्ठान का उपदेश किया है। श्रुतियों ने यज्ञ को साक्षात नारायण का स्वरूप माना है, और यज्ञ का अनुष्ठान नारायण की आराधना माना है। श्रुतियों ने, शास्त्रों ने यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप देखो, प्रजापति दक्ष बहुत बड़े विद्वान हैं, वेद शास्त्र में पारंगत है। अच्छा, यजमान ऐसा नहीं कोई कम पढ़ा लिखा है, यज्ञ का यजमान जो प्रजापति दक्ष है वो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, शास्त्रों का मर्मज्ञ है, सदाचारी है। और यज्ञ के आचार्य कौन है? बोले जो दैवज्ञ भी हैं और वेदज्ञ भी हैं, ऐसे प्रभु जी यज्ञ के आचार्य बने हैं। सब देवताओं का आप तो आह्वान करते हो वेदियों पर और उनकी पूजा करते हो, देवताओं का मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, लेकिन यहाँ दक्ष प्रजापति की यज्ञ में देवताओं का आह्वान नहीं किया गया, मंत्रों के द्वारा उन्हें वेदी पर नहीं बिठाया गया। यहाँ तो देवता स्वयं मूर्तिमान होकर चल के आए हैं अपने अपने लोक से, अपना अपना भाग लेने के लिए, अपनी अपनी पूजा ग्रहण करने के लिए स्वयं देवता सब पधारे हैं अपनी शक्तियों के साथ। ऐसा यज्ञ प्रभु जी जिसके आचार्य और बड़े विधि विधान से यज्ञ हो रहा है, लेकिन इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भंडारा करना बहुत बढ़िया बात है, पर भंडारा यदि किसी को नीचा दिखाने के लिए करो तो उस भंडारे का जो उद्देश्य है वो दूषित हो जाता है। यज्ञ तो प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? सत्कर्म का उद्देश्य क्या होता है? दान का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का उद्देश्य क्या होता है? या तो आत्म कल्याण या फिर समाज कल्याण, आत्म कल्याण या लोक कल्याण, यही तो सत्कर्म का उद्देश्य होता है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य न तो आत्म कल्याण है न समाज कल्याण है, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य है भगवान शंकर का अपमान। इसलिए प्रजापति दक्ष जो यज्ञ कर रहे हैं वो
यज्ञ सफल नहीं हो रहा।